आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में। और ऑनेस्टली अगर आप एआई स्टॉक्स या सेमीकंडक्टर सेक्टर को फॉलो कर रहे हो तो माइक्रोन को इग्नोर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज भी एआई की बात होती है सबसे पहले लोग एनवीडिया का नाम ही लेते हैं। एआई को सिर्फ जीपीयू नहीं चाहिए, एआई को मेमोरी भी चाहिए, और वही माइक्रोन का बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी जोन है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोन के साथ करंटली क्या चल रहा है, मार्केट इस स्टॉक को लेकर इतना बुलिश क्यों है, और आगे इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिकैप। माइक्रोन दुनिया की लीडिंग मेमोरीज कंपनी में से एक है। कंपनी लाइक डी रैम, एन ए एन डी, फ्लैश और हाई बैंडविड्थ मेमोरी यानी एच बी एम मेमोरी बनाती है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आज जितनी भी एआई सर्वर्स बन रहे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट बना रहा हो या चाहे अमेजोन बना रहा हो, चाहे गूगल या मेटा, सबको एडवांस मेमोरी चिप्स की ज़रूरत पड़ती है। और इसी वजह से माइक्रोन एआई बूम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रोन स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ क्यों दिख रही है। मेरे हिसाब से उसके 3 मेजर रीजन्स हैं। पहला रीज़न एआई की डिमांड। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग अभी भी एग्रेसिव है। बिग टेक कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं, और जब तक ये स्पेंडिंग कंटिन्यू रहेगी मेमोरी डिमांड भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है। सेकेंड रीज़न इज़ एच बी एम मेमोरी। ये करंटली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हॉटेस्ट सेगमेंट है। माइक्रोन का एच बी एम बिजनेस काफ़ी फास्ट ग्रो कर रहा है और मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस कर रहा है। लास्ट थर्ड रीज़न इज़ मेमोरी प्राइसिंग। हिस्टोरिकली मेमोरी बिजनेस साइक्लिक रहा है, कभी प्राइस बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे, लेकिन अभी सप्लाई डिसिप्लिन पहले का कंपैरिजन में बेटर लग रही है, और इसी वजह से मार्जिन्स इस स्टॉक की इम्प्रूव हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक की, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। और यही सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये सिर्फ एक एजुकेशनल डिस्कशन है, और हर इन्वेस्टर्स को अपनी रिसर्च खुद से करनी चाहिए। अब अगर माइक्रोन करंट मोमेंट मेंटेन करता है और एआई डिमांड स्ट्रॉन्ग रहती है तो मार्केट हायर वैल्यूएशन सिनेरियोज को कंटिन्यू प्राइस कर सकता है। मेरे वॉच लिस्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं कि अगर मुझे फेस्ड एक्यूमुलेशन देखनी हो तो मैं पर्सनली अप्रोक्सीमेट 850 से $900 जोन को क्लोजली मॉनिटर करूंगा। अगर बॉर्डर मार्केट करेक्शन आता है और स्टॉक $800 के आसपास आता है तो रिस्क रिवॉर्ड और अट्रैक्टिव हो सकता है। अभी आप इसका जो अपसाइड सिनेरियो की बात करते हैं, अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करती है और एआई स्टोरी इंटैक्ट रहती है तो मार्केट साइकोलॉजिकली पहले $1000 लेवल को वॉच करेगा, उसके बाद 1100 से $1200 जोन भी डिस्कशन में आ सकता है। लेकिन याद रखिए, ये गारंटीड टारगेट्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक पोटेंशियल मार्केट सिनेरियो है। अब रिस्क की बात करते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव साइड देखना डेंजरस हो सकता है किसी भी स्टॉक का। तो पहला रिस्क इसका ये रहता है कि एआई स्पेंडिंग स्लो डाउन। अगर बिग टेक कंपनीज एआई कैपेक्स रिड्यूस करती हैं तो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स प्रेशर में आ सकते हैं। इसका रिस्क नंबर 2 क्या है? मेमोरी इंडस्ट्री। माइक्रोन एक मेमोरी कंपनी है और मेमोरी बिजनेस हिस्टोरिकली वोलेटाइल रहता है। रिस्क नंबर 3 इज एक्सपेक्टेशंस। अब मार्केट माइक्रोन से बहुत एक्सपेक्टेशंस रखता है। कभी कभी कंपनी एक्सीलेंट रिजल्ट्स रिपोर्ट करती हैं फिर भी स्टॉक गिरता रहता है, क्योंकि मार्केट और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। इसलिए अर्निंग्स रिपोर्ट को क्लोजली मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। अब मेरा पर्सनल व्यू इसके अंदर ये है कि मुझे लगता है माइक्रोन सेमीकंडक्टर सेक्टर के स्ट्रॉन्गेस्ट नेम्स में से एक बना हुआ है। ये कोई नॉर्मल स्टॉक नहीं है, ये अभी सिर्फ हाइप बेस्ड स्टॉक भी नहीं है, क्योंकि इसके रियल अर्निंग्स हैं, रियल बिजनेस है, रियल डिमांड है, और एआई ट्रेंड को रियल बेनिफिशियरी ही ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक को हर लेवल पे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। इसका प्राइस मैटर करता है, वैल्यूएशन मैटर करता है, और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ओवरऑल समरी इसका सिंपल है कि एआई स्टोरी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, माइक्रोन उस स्टोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। कंपनी का लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव लगता है, लेकिन इन्वेस्टर्स को एक्साइटमेंट के साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना चाहिए। आपका माइक्रोन के बारे में क्या व्यू है? क्या आपको लगता है कि माइक्रोन $1000 लेवल क्रॉस कर सकता है? ये आप एनवीडिया, एएमडी या डेल को बेटर अपॉर्चुनिटी मानते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको डेली यूएस स्टॉक एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो वेल्थ पैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, गुड नाइट।